ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 28/4/2020 को साकार मुरली। मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे अब यह नाटक पूरा होता है। अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापिस घर जाना है। तुम्हें वापिस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। घर को और नए राज्य को याद करो। बाबाले भन्नुभयो यो सृष्टि नाटक, यो ड्रामा को अवधि अहिले पूरा भएको छ। हामी सबै मनुष्य आत्मालाई अब आफ्नो घर फिर्ता जाने समय भएको छ। परमधाम घर सबै आत्माहरूको जाने समय भएको छ। त जानको लागि तयारी बाबा गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो जहाँ जाने हो त्यो घरलाई याद गर र घर पछि फेरि हामी जुन राज्यमा आउँछौँ सत्यकी राज्यलाई याद गर भनेर बाबाले भन्नुभयो। प्रश्नमा दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान कति बेला गर्दा दानको महत्व हुन्छ, कस्तो दानको महत्व हुन्छ र दान गरेपछि रिटर्नमा के प्राप्ति हुन्छ। उत्तरमा दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। दान त दियो, मन नलाई दियो, दिएपछि फेरि किन दियो होला भने जस्तो पनि भयो। दिन गाह्रो लागि दियो। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसको महत्व हुँदैन त्यो दानको। दिएपछि दिलदेखि दान गर्ने। दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है, इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी माना निमित्त बनेर, यो मेरो होइन, भगवानले दिनुभएको भगवानकै कार्यमा प्रयोग गर्ने हो र भगवानले कस्तो कार्यमा प्रयोग गर कस्तोमा नगर भनेर यो शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यसलाई के गर, ट्रस्टी भएर सम्भाल। म निमित्त मात्र हुँ, यो सदाको लागि यो मेरो होइन। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो बाबाले भन्नुभयो अहिले यति बेला संगम युगमा ईश्वरीय कार्य चलिरहेको बेलामा ईश्वर अर्थ, ईश्वरको नाममा जुन अनेक आत्माको लागि कल्याण अर्थ, त हस्पिटल कलेज अर्थात् यो ज्ञान रुहानी हस्पिटल ज्ञानदान दिनको लागि यो खोल्ने कार्यमा हामीले आफ्नोसँग भएको धन सफल गर्छौँ, सही कार्यमा प्रयोग गर्छौँ भने त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसको रिटर्नमा तिमीलाई अहिले गरेको दानको रिटर्नमा 21 जन्मसम्मको लागि तिमी धनवान भएर जन्मिन्छौ, 21 जन्मको लागि प्राप्ति हुन्छ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो
तो बाहर के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, यह सब खत्म होना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। के ज्ञान सम्झाउनु भयो बाबाले? हामीले आफ्नो आँखाले जो देखेका छौँ, यो आफ्नो शरीरको सम्बन्धी, शरीरलाई चाहिन्छ भनेर हामीले राखेका पदार्थहरू, यो सबै हाम्रो हातमा छैनन्। यो एक दिन खत्तम भएर जान्छन्। आँखाले देखी मनले सम्झिँदै पनि हामीले बढी ममता राखेपछि रहने भन्ने होइन। त्यसकारण यो सबै कुरा युज गर्दै पनि हुँदै पनि ममता मिटाउँदै जाऊ, ताकि अन्तिममा छोड्न पर्ने बेलामा त्यसले दुःख नपुर्याओस्। त्यसको लागि बाबाले यो तरिका सिकाउनु भयो कि अब यो विनाश हुनेको समय छ, पुरानो दुनिया सबै स्वाहा हुँदैछ, त्यसमा त सबैको मित्र सम्बन्धी पनि पर्यो। मेरो फलानु नमरे हुन्थ्यो, मेरो फलानु सँगै म नजिक बसिरहन पाए हुन्थ्यो। यो हामी कोही पनि मनुष्यको हातमा छैन। तो यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापिस अपने घर जाना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र, यो सृष्टि नाटक। हामी मनुष्य आत्मा परमधामबाट यहाँ जन्म मरणको चक्रमा जो आयौँ, यसको अवधि हो 5000 वर्ष। यसभित्र हामी जन्म पुनर्जन्म लिँदै आयौँ। अब यो कलियुगको अन्तिम चरणमा हामीलाई फेरि परमधाम फर्किने बेला भएको छ। फेरि यहाँ सतीको सुरुवातमा फेरि जन्म लिन आउँछौँ। यो चक्र हरेक 5000 वर्षको चक्र रिपिट हुन्छ। यो एउटा चक्रको अहिलेको यो अन्तिम बेला हो। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापिस चली जाएंगी। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई मनहूस होते हैं, मुफ्त अपनी जायदाद गंवा कर बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना, छ धेरै धन आफ्नो पासमा। अब त्यो सफल त्यति नै हुन्छ जति हामीले प्रयोग गर्छौँ। चाहे आफ्नो सुख सुविधाको लागि होस्, आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि होस्, या आफ्नो परिवारको लागि होस्, या अनेक आत्माहरूको, अन्य आत्माको, गरिबहरूको, या कसैको आवश्यक भएको कुनै पनि आत्माको लागि जति प्रयोग गर्छौँ त्यो भगवानको नाममा कुनै पनि रूपमा हामीले दिन्छौँ, दान गर्छौँ भने त्यो सफल हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि मनुष्य आत्माले कति दान पुण्य गर्छन्, दानको महत्त्व कति छ, दान दिएपछि त्यसको रिटर्नमा अर्को जन्ममा प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो महत्त्व छ। त यहाँ पनि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि यहाँ यति बेला यो बाबाले यो कार्य गरिरहेको बेलामा हामीले दान गर्यौँ भने न केवल एक जन्म 21 जन्मको लागि प्राप्ति हुन्छ। त कोही आत्माहरू यस्तो छन्, बाबा हुन्छ यति मनहुस कन्जुस, जो कि दान दिन मन लाग्दैन, अचानक शरीर छुट्यो भने त्यो सारा सम्पत्ति खेर गइरहेको हुन्छ। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आस अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता ही नहीं। बहुत कहते फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो, कोई के पास पैसा है, उसने धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में यह रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत गया, मेरी यह चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। दान त गर्यौं हैन, मैले त्यसको रिटर्न पाउनु पर्ने हो भनेर याद आइराख्यो भने पनि के हुने रहेछ, दान गरेको खेर जाने रहेछ। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो? आफ्नो हातबाट छुटिसक्यो, दिइसक्यो, गइसक्यो। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं जो अपना ममत्व निकल जाए। पहिलेबाट यो अभ्यास गर्यौं भने ट्रस्टी भएर चल्ने र चलाउनेको हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिममा पनि याद आइराख्दैन, सजिलो हुन्छ।
कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल एक जन्म की बात। दान त दान नै हो। भक्ति मार्गमा दान गरेपछि यो एक जन्ममा दान गरेको अर्को एक जन्मको लागि रिटर्नमा प्राप्ति हुन्छ। र ज्ञान मार्गमा डाइरेक्ट ईश्वरीय अर्थ जम्मा गरेपछि दान गरेपछि ग्यारेन्टी बाबाले कति जन्मको दिनुभयो? 21 जन्मको। अभी तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है इस पढ़ाई से? देवी देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो दैवी गुण धारण करना है। देवता बन्नु छ भनेपछि त त्यत्तिकै बनिन्न, दैवी गुणलाई धारण गर्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यहाँ दान जो करते हो उनसे यहाँ यूनिवर्सिटी हस्पिटल खोलते हैं, हैन। हामीले पढिरहेका छौँ, ज्ञान बुझिरहेका छौँ, त्यस्तै अरू आत्माले पनि बुझुन्, ओहो यो ज्ञान त यति महत्त्वको रहेछ, जुन ज्ञानको द्वारा देवी देवता पद प्राप्ति हुन्छ भनेपछि अरू आत्माको लागि पनि कल्याणको भावना जागेर ठाउँ ठाउँमा बाबाको सेवा केन्द्र खोल्नको लागि मद्दत गर्यौं भने त्यसको रिटर्नमा पनि कति जन्म प्राप्ति हुने भयो? 21 जन्म। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। तो यति बेला मैले दान गरेँ, मेरो महिमा हुनुपर्ने, या अहिले नै म त दान गरेको हो कि हो के भनेर भन्दै हिँड्नुपर्ने। कतिपय प्रशंसाको हैन कामना राख्यो भने त बाबा भन्नुहुन्छ रिटर्न प्राप्ति गर्ने बेलामा कमी हुन्छ। यसको रिटर्न त तिमीलाई बाबाले दिनुहुन्छ, अहिले व्यक्तिसँग अपेक्षा गर्नु भएन। बाबा भन्नुहुन्छ ममत्व नराख। यह बाप मकान आदि बनाते हैं, यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, हामीले बाबालाई दिने भनिन्छ, बाबाको नाममा दान गरिन्छ, तर बाबालाई चाहिएको हो रहेछ त होइन रहेछ। बाबाको नाममा दिन्छौँ यही मनुष्य आत्मा कल्याणको लागि, आफ्नो पनि कल्याणको लागि, अरू आत्माको पनि कल्याणको लागि। त बाबा भन्छ अहिले नै बच्चाहरूले सङ्गठनमा क्लास सुन्न र सुनाउनको लागि, सेवाको लागि यो भवन बनाउनु परेको हो, बाबालाई बस्नको लागि होइन। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद तो है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं, मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया खत्म होती है। बाप कहते मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। अति भयो पुरानो दुनिया, अब नयाँ बनाउनु पर्यो भनेर बाबा आउनुभयो। नयाँ बनाएपछि सबै ट्रान्सफर नयाँ दुनियाँमा हुने भयो, पुरानो दुनियाँको काम भयो भएन, अनि पुरानो दुनिया तो जरूर खत्म हुन्छ। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि हामीले आफ्नो पासमा भएको धनलाई, यो तनलाई राम्रो कार्यमा प्रयोग गरेर सफल गरेनौँ भने पनि खेर नै जाने हो नि। शरीर छ बलियो, सेवा गरेनौँ, कर्मणा सेवा केही पनि कार्य गरेनौँ भने शरीरको बल पनि एक दिन आत्मा निक्लेर गएपछि शरीर त जलाउनु नै हो, खेर जाने हो। भएको धन पनि त्यसरी नै खेर जाने हो, सबै खाएर उपयोग गरेर मात्र त सकिन्न। त बाबा भन्नुहुन्छ नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो खत्म हो जाएंगे सब, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है कल देवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैट रिटर्न करते हैं, हैन। अब यस्तै समय आउँदैछ, एक अर्कालाई सापटी भनेर दिएको छ, भोलि पाउँछु भनेर अनि विनाश भइहाल्यो, हैन। अब यहाँ एक्लै दुक्लैको त अलग छ, सङ्गठनको मौत, हैन। कसले कसको ऋण तिर्ने, कसले कसको हिसाब किताब हेर्ने त्यो समय पनि रहँदैन। जसरी कसले कसको काजक्रिया गर्ने, हैन, त्यो सबै कुनै पनि समय रहँदैन, होलसेल मौत। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे। आज अच्छा है कल देवाला निकाल देते, कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बात रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए,
भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए, है ना। भारत के कल्याण के लिए बाबाले भन्नुको अर्थ अहिलेको भारत होइन, हैन। यहाँ राजनीतिक तरिकाले हेर्दा अलग्गै कस्तो लाग्छ, तर हैन शास्त्रमा पनि यही भनेको छ। नेपाललाई पनि के भनेको छ? भारत उत्तराखण्डे नम भनेको छ। भारतवर्ष भनिन्छ यो भारत र भारत आसपासको यो भूमि छ, यो देवभूमि। हरेक देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ, जति पनि यो भूमि देवभूमि, भगवानको अवतरण भूमि। अब यसै भूमिको कल्याणको लागि, यहीँ रहेको सबै मनुष्य आत्मा कल्याणको लागि, अर्थात् सारा विश्वको कल्याणको लागि त बाबाले जो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, यही कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले पनि सपोर्ट गर्यो भने त्यो धन सफल भयो। ईश्वर अर्थ लगाएको धन सफल भयो। तो तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। के प्राप्त हुन्छ अविनाशी ज्ञान को द्वारा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई तन पनि स्वस्थ प्राप्त हुन्छ, अनि धन पनि अथाह प्राप्त हुन्छ, सुख खुशी पनि प्राप्त हुन्छ। तो कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती, दोनों है तो हैप्पी भी रह सकते हैं ना। धन धेरै छ, रोग लाग्यो, यो खाना हुँदैन, त्यो खाना हुँदैन, अगाडि भएर पनि खाना मिल्दैन, के खुसी हुन्छ त? हुँदैन नि। दुवै कुरा छ भने, हेल्थ पनि छ, वेल्थ पनि छ भने बल्ल जीवनमा खुशी छ, सुख छ। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जम्मा करना है भनेपछि यो बिउ रोप्नेको समय। अहिले यति बेला कन्जुस नगरिकन बिउ रोप्यौँ भने भोलि के हुने भयो? फलीभूत भएर धेरै भएर रिटर्नमा आउने भयो। बिउ रोप्ने बेलामा होइन यति बिउ छ एकमुठी, मैले किन रोप्ने, भोक लागेको छ खाइदिन्छु, या होइन भोलिलाई फेरि चाहिन्छ भनेर साँची राख्यो भने के हुन्छ? साँचेको खेर जान्छ, सडेर जान्छ। त्यति खाएको पनि तुरुन्तै एकछिनको लागि मात्र भयो, थोरै समयको लागि मात्र भयो। रोपेको धेरै भएर रिटर्न आएपछि राख्न पनि मिल्यो, खान पनि पुग्यो, फेरि फेला रोप्न पनि मिल्यो बिउ निकालेर। यसरी सफल गर्नेको समय, चाहे हामीले सङ्कल्पको बिउ रोप्ने, श्रेष्ठ सङ्कल्पको, चाहे श्रेष्ठ कर्मको, चाहे यो तनलाई प्रयोग गर्ने, धनलाई प्रयोग गर्ने, जे पनि हामीसँग भएको खजानाहरूलाई, सम्पत्तिहरूलाई सही कार्यमा प्रयोग गर्नेको, बिउ रोप्नेको यति बेला समय हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अभी 21 जन्मों के लिए जमा करना है, बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाबा के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। थोड़े दिएर पनि धेरै पाउनेको समय, भाग्य खुल्यो। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों की तकदीर में यह बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहाँ पुण्य आत्माएं हैं वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। जब सतीयुग थियो, भारत नामले यहाँ जो भूमि थियो हैन, त्यो अविनाशी भूमि, त्यति बेला स्वर्ग थियो, सबै आत्माहरू पुण्य थिए, त कोही पनि पाप आत्मा थिएन। अब अहिले यही भूमि अहिले नरक तुल्य बनेको छ यो कलियुगमा, त्यहाँ अहिले धेरै पाप आत्माहरू छन्। फेरि बाबाले पुण्य आत्मा बन्ने विधि सिकाइरहनु भएको छ। वह है सतु प्रधान सतयुग, यह है कलियुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। के बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्दैछौ? तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नको लागि। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। हामी त बिर्सेका थियौँ, हामी नै पहिला देवता थियौँ, हामी नै सतयुगमा थियौँ, यही भूमि स्वर्ग थियो भन्ने कुरा याद थियो त? यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला थिएन। त्यो भुलेको कुरा, बिर्सेको कुरा बाबाले आएर अहिले स्मृतिमा दिलाइदिनु भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ नै स्वर्गवासी थियो, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाँकी 84 लाख योनियाँ त्यो गपोडा है। 84 लाख जुनी पार गर्न पर्छ गरे, कहिले कुकुर भएर जन्मिन्छ गरे, कहिले बिरालो, कहिले कुरा हैन किरा फट्याङ्ग्रा, कहिले सर्प पनि बनियो होला भनेर
भनिन्थ्यो, सोचिन्थ्यो, तर यो सत्यता होइन रहेछ यो कुरामा, हैन। बाबाले के भन्नुभयो, म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै जन्म लियो भने हामीले कति लिने रहेछौँ, 84 जन्म। सबैको त त्यो पनि 84 जन्मको पनि पुरा पाठ छैन, कमसे कम एक जन्म, धेरैभन्दा धेरै 84 जन्म। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे, यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है, क्या अब वापिस जाना है? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि तिमी यत्रो जन्म जुनी जानवर योनिमा जन्म लियो अनि बल्ल बल्ल मनुष्यको जन्म दुर्लभ जन्म हो, बल्ल बल्ल पाएको भन्ने भावना छ, भक्तिमा यही भनाइ छ। तर यो होइन रहेछ। मनुष्यकै जन्ममा पुनर्जन्म लिँदै आयौँ, दिव्य गुणले युक्त थियौँ त देवता थियौँ, दिव्य गुण हराउँदै गयो, आसुरी गुण पलाउँदै गयो, अनि के भयो, असुर जस्तै बन्यौँ। अब बाबाले फेरि दिव्य गुणलाई भर आसुरी गुणलाई त्याग भनेर सिकाउनु भएको छ। बाँकी पुनर्जन्म त यही मनुष्यकै रूपमा नै हुने रहेछ, गुणमा फरक हो। त अब बाबा समझाते, मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है ही नहीं, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। ज्ञानको आँखा भएन अँध्यारोमा, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ 40-50 वर्ष त अब 1000 वर्ष त छँदै छैन। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि, अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापिस जाना है, जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। कोही कार्यमा हामी जब घरबाट निस्किन्छौँ, 2 दिनका लागि भएर गयौँ, उतै भुलिराख्यौँ भने फेरि कसैले 2 दिन पुरा भयो अब फर्किने बेला भयो याद दिलाउनु पर्छ नि। त्यस्तै अब त्यहाँ गर्न लागेको काम आधा गल्चो छ, पुरा भएको छैन भने पनि फर्किने डेटमा फर्किनु नै छ। त्यस्तै तरिकाले संसारमा हामीले कति कारोबार फैलाएका छौँ, कति सम्बन्धीतिर हाम्रो मन बुद्धि फैलिएको छ। सारा बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समय भनेको अब जे जस्तो भए पनि समेटेर फर्किने बेला भएको छ। बाबा यह सब लोग हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं या किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाबा से प्रीत रखते नहीं। बाबा ने समझाया, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। अहिले विनाशको समयमा भगवान धरतीमा आएको बेलामा जसले भगवानको साथ लियो उको भए त पाण्डव। जसले भगवान आएको नचिनेर भगवानको साथ लिन सकेन, विश्वास गर्न सकेन भगवानको अवतरणलाई, ब्रह्माको तनमा आएको भगवानलाई चिन्न सकेन, उको के भए त कौरव, यादव कौरव। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। विनाशको तयारी गरिरहेको छन्। हिजोको मुरलीमा बाबाले भने जस्तै विनाशको चिज बनाउनमा मस्त छन्, आफूलाई सेफ राख्न भनेर बनाएको, तर एक आपसमा लडाईँ भएपछि आपसमा दुवै मर्ने हो। विनाशको तयारी गरिरहेको छ। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, मिसाइल्स, बम, गोला, बारूद सब बनेको। यसको कहानी शास्त्रमा के भयो, पेटबाट मुसल निकाल्यो अरे भनेर गाइन्छ। त्यो होइन रहेछ पेटबाट निकाल्ने। ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार, इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा समझाते हैं, यह भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। ब्रह्मा बाबाको जीवनमा शिव बाबाको प्रवेशता हुनुभन्दा पहिला पनि यसो हेर्दाखेरि दुनियावी जीवनलाई हेर्दा कोही चिजको कमी थिएन। मान, पद, प्रतिष्ठा सबै कुरा ब्रह्मा बाबाले कमाउनु भएको थियो। जीवनमा कुनै कुराको कमी थिएन। तब पनि जब भगवानको प्रवेशता भयो ब्रह्मा बाबालाई महसुस भयो त कमी रहेछ भगवानलाई चिन्नुमा, भगवानको सत्य ज्ञान नरहेछ। बाँकी त पूजा पाठ धर्म दान पुण्य सबै ब्रह्मा बाबाले गर्नुभएको हो। त बाबाले ब्रह्मा बाबाको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई बुझाउनको लागि। बाबा ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी।
ब्रह्म बाबाको तनमा शिव बाबा आउनुभयो, ज्ञान सुनाउन थाल्नुभयो। दुनियाँले त ब्रह्म बाबालाई देखेको छ, शिव बाबालाई देखेकै छैन बिचारा। अनि के भयो, जब नारीहरू पनि ज्ञान सुन्न आए त ब्रह्म बाबालाई दोष आयो कि यसले हाम्रो घरबाट माता नारीकनलाई आकर्षण गर्यो, होइन, ज्ञानको प्रति मोहित गर्यो, गाली इज्जत, होइन, एक प्रकारले दुनियाँमा सबै कुरा घाटा भएको ठिक छ, इज्जत गएको राम्रो हुँदैन भनिन्छ। तर भगवानको नाममा ब्रह्म बाबालाई सबै प्रकारको गाली ब्रह्म बाबाले सहन गर्नु पर्यो। शिव बाबा को तो जानते नहीं, न उनको गाली दे सकते हैं, गाली तो यह खाते हैं। ब्रह्म बाबाले गाली खानुभयो। त ब्रह्म बाबाको तनलाई चलाउनेवाला आत्मा र कृष्णको तनको आत्मा त एउटै हो नि, जन्म फरक हो। 84 जन्ममा पहिलो जन्म श्री कृष्णको, अन्तिम जन्म ब्रह्म बाबाको। त्यस कारणले भक्तिमा लाए के भन्यो, कृष्णलाई गाली खाएको। त बाबा भन्नुहुन्छ गाली यह खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। यह भी कहते काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूँ, मैले गरेकै होइन, शिव बाबाले गर्नुभएको छ। ब्रह्म बाबाले भन्ने त्यही हो, रियलमा हो पनि त्यही। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं, हमने कोई को भगाया क्या, किसी को भी नहीं कहा कि तुम भागकर आओ। परमात्मा को आकर्षणमा जो आत्मालाई देवता बन्नु थियो, उसले आफ्नो सारा सुख सुविधा, सारा दुनियाँवी आकर्षण त्यागेर पनि आउनमा सफल भयो। किन, ड्रामा अनुसार त्यही आत्मा देव आत्माको रूपमा भोलि जन्मिनु छ। सतीको तयारीको लागि त्यो हिस्सा बन्नु छ, भगवानको कार्यमा सहयोग दिनु छ। त्यो आत्माहरू अटोमेटिक भगवानको कार्य सुरु हुने बित्तिकै आकर्षित भए। ब्रह्म बाबाले गर्ने भए त 60 वर्ष पुगेपछि किन यो कारोबार सुरु गर्नुहुन्थ्यो? अलिकति युवा छँदै, जोस जाँगर छँदै, बल छँदै गर्नुहुन्थ्यो होला नि। अचानक ब्रह्म बाबामा पनि शिव बाबाको प्रवेश त भएर ईश्वरीय कार्यको सुरुवात भएको हो। त यो दुनिया त सबैले त बुझ्दैन। तो बाबा कहते हमने कोई को भगाया क्या, किसी को भी नहीं कहा कि भाग कर आओ। हम तो वहाँ थे, यहाँ आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्र में लिख दी हैं। बाबा समझाते हैं यह फिर भी होगा। अरे 5000 वर्ष में रिपीट हुन्छ यो पाठ। यह है सारी ज्ञान की बातें, कोई मनुष्य यह थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर न सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ। कोही कोहीलाई ज्ञान मन पर्यो, भागी भागी सुन्न आउँथे। अब मित्र सम्बन्धी खोज्दै आउँथे, गाली गर्न आउँथे। बाबाले त के भन्नुहुन्थ्यो, लैजाऊ तिम्रो बच्चा बच्चीलाई। अब उनीहरूमा त्यो भगवानको प्रतिको पवित्रतापूर्ण आकर्षण थियो, बुझेको व्यक्तिहरू गएनन्। त ब्रह्म बाबाले राखेको भए त हैन यो हुन्थेन, ब्रह्म बाबाले राख्नु भएको पनि होइन। तो बाबा समझाते या फिर भी होगा, कोई कुछ कर न सके। तो मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाबा की ताकत थी ना, शिव बाबा को ताकत थी, ईश्वरीय ताकत थी। नोथिंग न्यू, यह फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े, द्रौपदी की भी बात है। यह सब द्रौपदियाँ और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्र में यह गपोड़े किसने लिखे है ना, जहाँ पवित्रतालाई अपनाउनको लागि नबुझेको आत्माहरूको द्वारा यस्तो सबै कुराहरू आइलाग्छ पर्छ। बाबा कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है। हरेक 5000 वर्षमा यही कहानी बन्छ हैन, यही प्र्याक्टिकलमा यही फेरि भगवानको कार्य चल्छ। नबुझेको आत्माको विरोध हुन्छ, तर कार्य जसरी पनि सफल हुन्छ। कलियुगलाई सतीक बनाउनेको यो महान कार्य। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा ज्ञान दिया, अब बाबा सुलटा ज्ञान देते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, यह देह बाजा है बजाने के लिए हैन। आत्मालाई बोल्नु पर्यो मुखको द्वारा, सुन्नु पर्यो कानको द्वारा, हेर्नु पर्यो आँखाको द्वारा। यो आत्माले कर्म गर्नको लागि यो आधार हो। तो यह स्मृति भी रहती तो दैवी गुण आते जाते हैं। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। म पवित्र आत्मा हो हैन, यो मुखबाट मैले पवित्र बोली बोलेर सबैलाई सुख दिने यो प्रकारको स्मृति भयो भने फेरि दुःख दिन मन लाग्दैन, दुःख दिने बोली निस्कँदैन। तो भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते
तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ तब बाप फिर से आया है। अब बाबा कहते हमारी श्रीमत पर चलो। फिर से आया भन्दै हुनुहुन्छ नि बाबा। पहिला पनि आउनुभएको थियो, कहिले 5000 वर्ष पहिला, हैन। 5000 वर्ष पहिला आएर कलियुगलाई सत्ययुग बनाएर देवी देवताको रूपमा, हैन, हामीलाई तयार पारेर जानुभयो। फेरि जन्म लिँदै आउँदाखेरि फेरि उही हालत भयो। फेरि बाबा आउनुभयो फेरि बनाउनको लागि। अब बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आस है वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर, यह वही महाभारत लडाई है जो शास्त्रमा देखाइएको छ, हैन। त्यो लडाई अहिले यहाँ सुरु भइसकेको छ, हैन। अब जित कसको हुँदैछ? पाण्डव सेनाको जित हुँदैछ, यादव कौरवको हार हुँदैछ। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे, हैन। खाली हात भनेको अब स्थूल धन सम्पत्ति भौतिक चिज त साथमा लान सकिन्न, त राम्रो कर्म गरेर संस्कारको रूपमा हामीले साथमा लिएर जान सक्छौं। सारी दुनिया तो खाली हाथ जानी है, तुम बच्चे भरतु हाथ जाते हो, धनवान जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, यह भी ड्रामा में नूर है। शारीरिक बनावट सबैको उस्तै छ, दुईटा आँखा बीचमा नाक उस्तै छ नि, तब पनि उसको अनुहार उसँग मिल्दैन, उसको अनुहार उसँग मिल्दैन। कति अचम्मको, जति धेरै मनुष्य आत्मा त्यति नै फरक। भले कोहीको जुम्लिया नै जन्मे पनि उनीहरू दुईजनालाई चिनेर छुट्याउन सकिन्छ, केही न केही निशाना फरक हुन्छ। सबका अपना अपना फीचर्स हैं, यह सब ड्रामा में नूर है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। भक्तिमा मनुष्य आत्मालाई आशा हुन्छ, दुनियाँबाट दिक्क लागेपछि मुक्तिमा जान पाए हुन्थ्यो, अझ मोक्षमा जान पाए हुन्थ्यो। मुक्ति र मोक्षमा पनि फरक छ। बाबाले बताउनु भएको छ सही अर्थ। मुक्तिमा जानु भनेको केही समयको लागि यो दुनियाँको पाठबाट मुक्त भएर परमधाम जानु, फेरि रिपिट हुन्छ, पाठ आउनै पर्छ। मोक्ष भनेको अर्थ त सधैँको लागि जाने हो, तर कोही पनि आत्मा सधैँको लागि जान सक्दैन, पुनः पाठको लागि आउनुपर्छ। त्यसकारण मोक्ष कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। कोहीले जब यहाँ ब्रह्मकुमारी आश्रममा आएर ज्ञान सुन्छन्, अनि यो ज्ञान यथार्थ सत्य रहस्य बताइदिएपछि ए ओम शान्तिमा गएपछि त मोक्ष नपाइने रहेछ, उ त फलाना धर्ममा जानु पाए मोक्ष पाइन्छ। त्यहाँ त त्यो गुरुले त मोक्ष पाउने बाटो बताइदिनुहुन्छ भन्छन् बिचारा। त्यो जुन गुरुले बताए पनि कुनै पनि आत्माले मोक्ष चाहिँ प्राप्त गर्दैन। यो सत्य भगवान शिव बाबाले भनेको कुरा हो। सत्य कुरा बताइदिँदाखेरि कहीँ हैन कोही मनुष्य आत्माले त्यो विश्वास नगर्दाखेरि बिचारा भावनाको आधारमा कति ठाउँमा डुल्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्य कुरालाई विश्वास गर्यो भने फाइदा यसैमा छ। चारैतिर चक्र लगाएर फेरि मुक्तिनाथ बाबासँग फेरि मुक्ति लिनको लागि पनि फर्केर आउनु नै पर्छ, हैन। केही समय परमधाम जानको लागि पनि बाबाको थ्रु नै जाने हो। अब बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, तो हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाबा कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, या हो ही नहीं सकता। हर एक कति कति जन्म को पाठ हो तो फिक्स छ। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं रह सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी यह याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में टाइम भी दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो भन्दाखेरि त बाबाको सेवा गरेको भनिन्छ, हैन। नाम बाबाको, तर त्यसको रिटर्न, हैन, सेवा हामीले कसको गर्दैछौँ? आफ्नै गर्दैछौँ। यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ।
इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने यह समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। कोही व्यापार धन्दामा विशेष आफ्नो काम बन्नेवाला छ भने त्यहाँनिर राति पनि निन्द्रा लाग्दैन नि। त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियावी कमाइको लागि जीविकोपार्जनको लागि 8-10 घन्टा अझ ओटी एक्स्ट्रा गरेर पनि कमाउने, जति सक्दो कमाउने भनेर मान्छेले खानापिना पनि त्यागेर कमाइरहेको हुन्छ। तर यहाँ यो अविनाशी कमाई, साथमा जाने कमाई ज्ञानको द्वारा हुँदैछ भने यसमा पनि हामीले कति टाइम दिनु पर्यो। फुर्सद छैन भन्दाखेरि अब समय परिस्थिति यस्तो फुर्सद दिलाउँछ जो कि केही आफ्नो हातमा छैन। त्यही भगवानले भनेको सबै कुरा सच हैन। ओहो मैले त्यति बेला फुर्सद छैन भने यो ज्ञान सुन्नुपर्ने रहेछ, यो योग गर्नुपर्ने रहेछ, भोलि गएर पश्चाताप हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ तिमीले समय देऊ कमसे कम हैन। 24 घण्टामा 1-आधा घण्टा पनि हामीले टाइम निकाल्न सक्दैनौँ। अझै दिनुपर्ने बाबाले कति भन्दै हुनुहुन्छ 8-10 घण्टा तिमीले दिन सक्यौ भने तिम्रो नै भलाइ हुने हो। तो उबासी दी तो समझा जाता है यह थका हुआ है। केमा थाक्यो? ज्ञान सुन्दा उबासी आयो भने ज्ञान सुन्नमा थकाइ लाग्यो, योग गर्दा उबासी आयो भने योग गर्दा थकाइ लाग्यो हैन। यसबाट प्राप्तिको रस भएन हैन। कमाइ गर्दैछु भन्ने भयो भने यहाँ के लाग्दैन? उबासी आउँदैन, निन्द्रा लाग्दैन। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। बुद्धि कहाँ भटकती होगी, थका हुआ है तो उबासी देते हैं। सेंटर पर भी बड़ा खबरदार रहना है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। आफूले सही कुरा गर्ने, बाबाले भने अनुसारको आफूलाई कति गरे मैले कति गर्न बाँकी छ आफ्नो पुरुषार्थ गर्ने। सिँढी चढ्ने बेलामा स्टेप दौडिँदैछ, दौडमा हुन्छ जस्तो अब कम्पिटिसनमा दौड छ, आफू अब अगाडि दौडेर लक्ष्यमा पुग्नु छ, या अर्को कहाँ आइपुग्यो यता फर्केर हेऱ्यो, अर्को कहाँ आइपुग्यो अर्को फर्केर दौडमा अगाडि बढिन्छ। सिँढीमा माथि चढाइमा फर्स्ट हुन सकिन्छ? सकिन्न नि। त्यस्तै यहाँ पनि जीवनमा प्र्याक्टिकलमा सङ्गठनमा उसले यस्तो गर्यो उसले यस्तो गर्यो उसले यस्तो नगर्नुपर्ने। हामी खालि अर्काको अवगुण निकाल्नमा र दोष देखाउनमा टाइम दिन्छौँ भने कहिले पनि हाम्रो उन्नति हुन सक्दैन, भलाइ हुन सक्दैन। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। कसैले अब नराम्रो बोल्यो, उनी नराम्रो बोल्न नपर्ने भनेर उसको मुख थुन्न जान सकिन्न। उनलाई सुधार गर्नु हाम्रो आफ्नो हातमा छैन। तर त्यो कुरा वास्ता गर्दिन भन्ने त मेरो आफ्नो हातमा हुन्छ नि। त यो विधि पनि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले नसुन न, त्यसलाई केयर नगर। हमेशा अपने को देखना चाहिए न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? जल्दी जल्दी याद आउँछ हैन। सही ठाउँ त यही नै हो, स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्लडा नहीं लगाना है हैन। आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने भनिन्छ नि। सत्य ज्ञानलाई आफूले सुनेन भने, छोडिदियो भने घाटा कसलाई? आफैलाई हो। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 मासूक। कौन? भगवान शिव बाबा, सारी दुनिया का नंबर 1 मासूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। कति खुसीको कुरा। हामीलाई स्वयं भगवानले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, देव पदमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटी हुई है। त्यसकारण त्यो पवित्रता रूपी पंख दिन बाबा आउनुभएको, उड्न लायक बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर से यहाँ है, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोही जाते नहीं। अहिलेसम्म जति पनि व्यक्तिहरूले शरीर त्यागेका छन्, जस्तो हामी कसैलाई लाग्छ हाम्रो हजुरबा हजुरआमा कतिले देह त्याग गर्नुभयो हैन। त कोही धर्मात्माले देह त्याग गरे,
पार निर्माण भए, स्वर्गवासी भयो, परलोक जानुभयो हैन। भावनाको आधारमा त यही भन्ने गरिन्छ। तर रहेछ के बाबाले के सत्य रहस्य बताउनु भयो, सबैले यही पुनर्जन्म लिँदै गइरहेको छ हैन। त्यसकारण अर्कोतिर यो पनि मनुष्यको विश्वास छ कि कोही घरमा त्यो व्यक्ति जन्मियो, छोराछोरी बच्चा जन्मियो, मेरो फलानु कस्तो मलाई एकदम दुईटा व्यक्ति मिल्ने थियो पहिला भने, कसैको श्रीमान श्रीमती बढी मिल्ने थिए, श्रीमतीको देहत्याग भयो, फेरि बच्चा जस्तो कसैको आफ्नो रिलेटिभ त्यसरी जन्मियो भने मेरो फलानु नै आएर जन्म लिएको हो क्या भन्ने हुन्छ। नाति नातिनीको रूपमा कोही आयो भने मेरो फलानुले जन्म लियो भन्ने लाग्छ। त्यो पुनर्जन्ममा पनि मनुष्यको विश्वास छ। तर मनुष्यले यता बोलेको उता बोलेको दुईटै कुरा आपसमा नमिल्ने कुराहरू पनि भावनामा बोलिरहेको हुन्छ। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि सबै एक्टर्सले यहाँ पुनर्जन्म लिँदै जाँदाखेरि र परमधामबाट पनि आत्मा आइराख्दाखेरि यहाँ के भयो, जनसङ्ख्यामा वृद्धि भयो। जाने सबै एकैचोटि हो, आउँदा एकैचोटि आउँदैनौँ। जाने बेलामा हामी सबै अब एकैचोटि जाने हो, त्यो समय अहिले आएको छ भनेर बाबाले आज समयको जानकारी दिनुभयो। समयलाई चिनेर समयअनुसारको कर्तव्यतिर हामी लाग्नु पर्यो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। उनले के गर्छ, किन गर्नु पर्यो, त्यतातिर ध्यानै नदिने। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो के गर्ने, अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। माथि दिमागतिर नलैजाने, सीधा अर्को कानबाट निकालेर फ्याँक्दिने। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड्ने है। रूठ करके ठुस्सिने भनिन्छ नि, ठुस्सिएर पढ़ाई छोड्ने होइन। दोस्रो पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा व्हील कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। पूरा व्हील कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। यो छ बाबाको वरदान। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, के कुराको परिवर्तन, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। उदाहरण स्वरूप भव। विस्तारमा, हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, मेरो बानी नै यस्तै छ के भनिन्छ नि, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। नभए चर्को बोल्नु हुँदैन अनि बोलिन्छ, त्यसले आफूलाई बाधा पुर्याइरहेको छ। मेरो बानी नै यस्तो हो कि म सानो धीमा बोल्न सक्दिनँ भनिन्छ। त्यस्तै कसैलाई झनक्क रिस उठ्छ, मेरो यस्तै रिसाउने बानी हो कि मेरो मन सफा छ भनिन्छ हैन। त बाबा भन्नु जसले के गर्छ, कहीँ न कहीँ व्यवहारमा दुःख पुर्याइरहेको छ आफूलाई अर्कालाई, त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। आफूलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो मुख्य यो नराम्रो संस्कारलाई परिवर्तन गरेर अरूको सामने के बन भन्नुभयो, उदाहरण बन। जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। कलियुगलाई सत्यको ल्याउनु सानोतिनो कुरा हो त। सत्यको आत्मा तयार पार्ने, दैवी संस्कारवाला आत्मा तयार पार्ने भनेपछि यो आसुरी संस्कार त, पुरानो संस्कार त मेटाउनु नै पर्यो। त्यसको लागि जसले ज्ञान सुन्दै गयो उसले आफ्नो संस्कार मेटाउने, फेरि अर्कालाई ज्ञान सुनाउँदै गयो, अर्काले गर्दा एउटा एउटाको परिवर्तनले बल्ल सारा संसार परिवर्तन हुने हो। तब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे। अब ऐसा परिवर्तन करो
जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो सुरु से है ही, अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै परिवर्तनै देखेको छैन भन्ने नहोस्। कोई ऐसा वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से है ही। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, जब परसेंटेज में अंश मात्र भी कोई पुराना संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। धेरै कुरा परिवर्तन गरेको छ, त्याग गरेको छ, तप गरेको छ। सानो तिनो पनि पुरानो कडा संस्कार रह्यो भने दुनियाँले त भन्ने बाटो त्यही हुन्छ नि। राम्रो कुरा मान्छेले कम देख्छन्, राम्रो कुरा छिटो फैलिँदैन, नराम्रो कुरा छिटै फैलिन्छ हैन। अवगुणको वर्णन छिटो हुन्छ, त्यसकारणले अलिकता पनि नरहोस् यतातिर पनि बाबाले के भन्नुभयो, अझै ध्यान देऊ भन्नुभयो। स्लोगन, अब प्रयत्न का समय बीत गया, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। प्रयास गरौँला नि, प्रयत्न गर्दैछु के भन्ने टाइम छैन। अब दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। तुरुन्तै गर्ने बेला छ, अब आरामसँग गरौँला भन्ने बेला छैन। अच्छा, मुरली को सार में बाबा बंदे हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापिस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न उत्तर में थियो, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।